जितनी भी बात मंच के माध्यम से कही गई, चाहे वो पुलिस की सहयोग की बात हो, पुलिस की उपलब्धता की बात हो, अपराधियों के खिलाफ कड़े निर्णय लेने की बात हो, कहीं कहीं जो बताया कि कुछ बिरयानी की कुछ दुकानें हैं जो कि अपराध का कारण है, उनकी बात हो, चोरी चकारी की बात हो, मैं आपको इस मंच से बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि हम बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारे जिले में एक नहीं 2 नशा मुक्ति केंद्र हमने तैयार करवा दिए हैं, एक नल्लड़ में और एक मांडीखेड़ा में। जो गलत काम कर रहे हैं वो पकड़े जाएं, जितने भी लोग जो इस प्रकार के नशे का सौदागर बने हुए हैं वो जेल में चले जाएं। तो इससे बड़ी और कोई जीत किसी भी इलाके की हो नहीं सकती है। दौड़ है या नशे की ओर से जो आकर्षण होने की जो शक्ति है वो युवाओं में खासतौर से ज्यादा होती है, और उस एज में 18-20 साल की एज में, या जब वो स्कूल छोड़ रहे हैं, वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं इसमें पूर्ण रूप से परिवार को भी एक जिम्मेवारी देता हूं, जिसमें परिवार के बड़े बूढ़े इस बात का पूरा इल्म रखे कि उसके बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, और उनकी अगर कोई कार्यशैली जीवन शैली में परिवर्तन है तो उस पर नजर रखें। और अगर इस प्रकार के बच्चे या इस प्रकार के कुछ संग भटके हुए लोग हैं भी हमारे साथ समाज में, तो हमारे जिले में एक नहीं 2 नशा मुक्ति केंद्र हमने तैयार करवा दिए हैं, एक नल्लड़ में और एक मांडीखेड़ा में। ये लोगों ने अनुरोध किया और ये जरूरी भी है, क्योंकि जो भी आदमी इस प्रकार की गलत राह पे चल पड़ा है, सबसे पहले तो उसको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, उसकी जीवन में पुनर्वापसी जरूरी है, और वो संभव है, बिल्कुल संभव है। उसका उपचार हो, जो गलत काम कर रहे हैं वो पकड़े जाएं, जितने भी लोग जो इस प्रकार के नशे का सौदागर बने हुए हैं वो जेल में चले जाएं। तो इससे बड़ी और कोई जीत किसी भी इलाके की हो नहीं सकती है। तो आप सभी लोग इस जो मुहिम है उसका हिस्सा बने, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि स्कूल में 3000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और यह इलाके का सबसे बड़ा स्कूल भी है। तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी जो बच्चे हैं जो नादान उम्र में भटक जाते हैं, उनकी कार्यशैली जीवन शैली में कोई परिवर्तन अगर देखते हैं तो उसको नोटिस करें और गांव वालों की नॉलेज में लाए, या गांव वालों को पता लगता है तो प्रिंसिपल साहब की नोटिस में लाएं, ताकि उसके जीवन का कोर्स करेक्शन, पुनर्जीवन की तरफ उनकी वापसी हो सके। हमने युग पढ़े हैं, कोई बताएगा कितने युग हैं जो जिनकी हम बात करते हैं? 4 युगों की हम बात करते हैं। कोई बताएगा 4 युग कौन कौन से हैं? पत्रकार लोग जरूर बताया करें वे ऐसी चीजें, लोगों के बीच रहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। 4 युग जो सतयुग, हाँ, सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और काली। इन युगों में कोई विशेषता आप ढूंढते हैं कि जो बुराई थी वो कैसे चली और कहां तक पहुंच गई? सबसे हम सतयुग की बात करते हैं। सतयुग की प्रमुखता ये थी कि जो राक्षस लोग थे वो राक्षस लोग में रहते थे और देवता देवलोक में। उनका रहने का स्थान ही अलग था और उनका युद्ध चलता रहता था, बुराई और अच्छाई का। उसके बाद त्रेता युद्ध,
जिसमें रामायण हुई, रामायण की हम कहानी पढ़ते हैं। उसकी विशेषता क्या थी कि वहां राक्षस लोग और देवलोक थे। त्रेता युग में राक्षस और देवलोक थे, वो एक धरती पे रहने लगे। वो बात अलग थी कि बीच में समुद्र था। तीसरा युग आया तो द्वापर युग में हम महाभारत पढ़ते हैं, सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। उसमें जो बुराई थी, धर्म और अधर्म, राक्षस और देव, वो एक घर में रहने लगे। एक पांडव थे, दूसरे कौरव थे। और जो कलयुग है उसमें बुराई एक घर से एक शरीर में आ गई है। अब कब शरीर वो देवता की तरह सोच रहा होता है और कब वो दानव की तरह सोच रहा होता है, तो ये कलयुग है। इसमें क्योंकि जिम्मेवारी किसी भी स्वरूप में बड़े बुजुर्गों की ज्यादा होती है, तो वो देखें कि उसके बच्चे में किस उम्र में कौन सी सोच हावी हो चली है। जब ये आपको ये चीजों को गाज करने का, इन चीजों का अंदाजा लगाने का इल्म आ जाएगा, तो अब आप देखोगे कि एक नव समाज का निर्माण आपके बहुत पास होगा। तो मैं जितनी भी बात मंच के माध्यम से कही गई, चाहे वो पुलिस की सहयोग की बात हो, पुलिस की उपलब्धता की बात हो, अपराधियों के खिलाफ कड़े निर्णय लेने की बात हो, कहीं कहीं जो बताया कि कुछ बिरयानी की कुछ दुकानें हैं जो कि अपराध का कारण है, उनकी बात हो, चोरी चकारी की बात हो, मैं आपको इस मंच से बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि हम बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे। और आप देखोगे कि अगले चंद दिनों में आपको एक मेवात, बदला हुआ मेवात नजर आएगा। पर सहयोग आपका ही रहेगा और तालियां ही आप ही की रहेगी और आपके लिए ही, तो जरा ज्यादा बजाएं वो। किसी भी मुहिम का असर देखो, पास के पड़ोसी हमारे राज्य पर भी जा रहा है और वहां से भी कुछ लोग यहां पहुंचे हैं। और सबसे बेहतरी की बात यह है कि जो विकास है किसी चीज का, परिवर्तन है, वो सोच से शुरू होता है।